ओके, तो एक जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी या एक और क्लास है सिस्टम्स की, वो है इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल। तो इस सिस्टम्स की क्लास या इस प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी है इन्वर्टेबिलिटी या नॉन इन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन टू वन मैपिंग क्या है और वन टू मैनी मैपिंग क्या है। तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फॉर एन इन्वर्टेबल सिस्टम देयर शुड बी वन टू वन मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिंपल लफ्ज़ में इसका मतलब ये है कि वन टू वन, पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूँ वन टू वन मैपिंग है क्या, ठीक है। वन टू वन मैपिंग का मतलब है कि फॉर सपोज एक हमारे पास पूरा बॉक्स है इनपुट्स का और एक बॉक्स है आउटपुट्स का। हर इन एक अलग इनपुट के लिए एक अलग सा आउटपुट है। फॉर सपोज एक 1 2 3 इनपुट्स हैं, तो 1 के लिए बी है, 2 के लिए ए है, 3 के लिए सी है। यहाँ पर नोट करें हर इनपुट के लिए एक डिस्टिंक्ट यूनिक आउटपुट है, तो ये कहलाती है वन टू वन मैपिंग। इसके बरक्स वन टू मैनी टू वन मैपिंग तो किसको कहते हैं, वो मैपिंग्स जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम वैल्यू भी हो सकती है आउटपुट में। यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग 2 4 6 और ए और बी, 2 और 6 का सेम आउटपुट है बी। तो ये इस तरह की मैपिंग जिसमें दो डिफरेंट इनपुट्स दें तो हमारे पास आउटपुट में सेम आए, तो ये हमारे कहलाएंगे वन टू वन मैपिंग। इससे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है मॉडुलस। मॉडुलस में अगर नोट करें हम, मिसाल एक सिस्टम है एक्स ऑफ मॉडुलस, इसमें मैं इनपुट 2 दूँ या -2 दूँ तब भी आउटपुट मुझे 2 ही मिलेगा। दो डिफरेंट इनपुट्स हैं तब आउटपुट फिर भी एक ही है। या एक्स स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम एक्स स्क्वायर में इनपुट 1 दें या -1 दें तब भी 1 मिलेगा, 2 दें या -2 दें तब भी हमें इनपुट आउटपुट 4 मिलेगा। तो ऐसे केसेस जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट मिले तो वो हमारे सिस्टम्स कहलाते हैं, और वो मैपिंग हमारी कहलाती है मैनी टू वन मैपिंग, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जो वन टू वन मैपिंग को फॉलो करते हैं वो इन्वर्टेबल सिस्टम्स कहलाते हैं, और ऐसे सिस्टम जो वन टू वन मैपिंग को फॉलो नहीं करते वो हमारे नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आप देख रहे हैं, एक सपोज करते हैं कि हमारा एग्जांपल है एग्जांपल है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी। अब एक्स स्क्वायर और वाई ऑफ टी को मैं देखें दो डिफरेंट -2 और +2 इनपुट दिए, आउटपुट सेम मिला, तो किसको ये मैनी टू वन मैपिंग को फॉलो करा है, इसकी वजह से इसको हम कहेंगे ये नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है। एक एग्जांपल और है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी +2, तो एक्स ऑफ टी इनपुट्स है और वाई ऑफ टी आउटपुट है, तो हमने एक्स ऑफ टी के डिफरेंट रेंज मैप चेक किए और वाई ऑफ टी पे उसका आउटपुट मालूम किया। डिफरेंट आप नोट करें यहाँ पे 0 1 -1 पे हमने इनपुट दिए, तो डिफरेंट इनपुट्स पे हमें आउटपुट भी डिफरेंट मिल रहा है, 0 पे 2, 1 पे 2 3 और -1 पे 1। तो इस तरह के केसेस क्योंकि ये वन टू वन मैपिंग फॉलो कर रहा है, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ये इन्वर्टेबल सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जो इन्वर्टेबल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जो वन टू वन मैपिंग फॉलो करते हैं, हम कहेंगे वो इन्वर्टेबिलिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा था, वन टू वन और मैनी टू वन मैपिंग समझ लिया। इसका मतलब है कि आपने इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स को भी समझ लिया। ओके, इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे इंटरेक्ट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।